जय श्री कृष्ण। चुप ना रहना कभी इतना भी कि हर बात के लिए चुप किए जाने लगो। चुप रहना ही बेहतर है। जमाने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं अक्सर ज़्यादा बोलने वाले। जब कोई आपकी बात समझने वाला ना हो तो बेहतर है कि वहाँ चुप ही रहा जाए। दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, जब चलती है तो सिर्फ अपने मतलब से। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपकी जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। इसलिए कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता, तथा उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराश जन्म नहीं लेता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आज मुश्किल, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती रहती है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पे रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पे रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित कर दिखाएं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व
के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वो चुप रहता है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्यों को मौन रहकर करते रहें, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणी पर नहीं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए। शांत रहकर लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ़ कहलाएं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। शोर आंखों को अच्छा लगता है पर आत्मा को चुभता है, वही शांति आंखों को भाती है और आत्मा को भी। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि और मन को शांति तब मिलती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हो। अतः शांत रहिए, संतुष्ट रहिए। जय श्री कृष्णा।